जिस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है वो लेकर हम हाजिर हैं। अमेरिका के टैरिफ, चीन की चालबाजी, पाकिस्तान की बकवास कुछ भी नहीं रोक पाया भारत को। आज भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। अब भारत बना है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हैरानी की बात यह है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और बाकी सभी एजेंसियों को यह कबूलना पड़ा कि भारत अनस्टॉपेबल है। तो चलिए आज की सबसे बड़ी कहानी बताते हैं कि कैसे ट्रंप का टैरिफ भी रोक नहीं सका भारत के खजाने को आगे बढ़ने से। दरअसल नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ऐलान किया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये आंकड़े मजाक नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के डेटा के मुताबिक भारत ने 4000 अरब डॉलर यानी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लिया है। अब भारत से आगे बस 3 देश बचे हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। चलिए जानते हैं जापान कैसे पिछड़ा, भारत कैसे निकला आगे। दरअसल जहां भारत रिकॉर्ड ग्रोथ दिखा रहा है, वहीं जापान की इकोनॉमी महंगाई और टैरिफ के बोझ में बुरी तरह से फंसी हुई है। अप्रैल 2025 में जापान में महंगाई 3.5% के पार पहुंच गई है। टोक्यो की आर्थिक नीतियां जनता का भरोसा खो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट, बुजुर्ग आबादी और डिमांड में भारी कमी, ये सभी वजहें जापान के पतन की कहानी बन चुकी है। उधर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तीनों मिलकर जीडीपी को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वापस आते ही अमेरिका ने फिर से ग्लोबल ट्रेड में हलचल मचा दी। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए गए, लेकिन इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर ना के बराबर पड़ा, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर है। मेड इन इंडिया डिफेंस, फार्मा और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बदौलत भारत ने यूएई और यूके जैसे नए बाजारों में कब्जा कर लिया है। रूस, अफ्रीका और दक्षिण एशिया से भारत की ट्रेड साझेदारी ने डॉलर की ताकत को मात दी है, यानी ट्रंप का टैरिफ भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 6.3% ग्रोथ के साथ सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान भारत की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यानी डिजिटल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एमएसएमई का कमाल आने वाले दशक को डोमिनेट करेगा। केरेज की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-मार्च 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहेगी, यानी भारत के आंकड़े अब सिर्फ ग्राफ में नहीं, जमीन पर दिख रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ ने कहा है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 2.5 से 3 साल में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, यानी 2027 से पहले भारत बन सकता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और अगर डॉलर कमजोर हुआ और रुपया स्थिर रहा तो ये सपना और भी जल्दी सच हो सकता है। खैर, भारत की सफलता को देखकर अब अमेरिका और चीन दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अमेरिका सोच रहा है कि टैरिफ से भारत को चोट पहुंचेगी, लेकिन उल्टा हुआ। चीन, जिसकी जीडीपी स्लो हो रही है, अब भारत की बढ़ती साख को लेकर रणनीतिक रूप से परेशान है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, अब उसकी इकोनॉमी भारत की एक मेट्रो सिटी जितनी भी नहीं रही। ये केवल सरकार की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की जीत है, जिन्होंने टैक्स दिया, इनोवेट किया, मेहनत की और मेक इन इंडिया को हकीकत में बदला। ये उन युवा उद्यमियों की जीत है जो स्टार्टअप से करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये किसान की जीत है जो तकनीक के साथ आगे बढ़ा। भारत सिर्फ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना, भारत बना है आत्मविश्वास की पहचान।